अब बात करेंगे जयपुर ग्रेटर नगर निगम मेयर उपचुनाव के घमासान की। तो जयपुर ग्रेटर नगर निगम महापौर का उपचुनाव बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। एक और जहां उपचुनाव जारी है तो वहीं हाईकोर्ट का आदेश आ गया है और ये आदेश एक नया मोड़ लेकर आया है। हाईकोर्ट ने डॉक्टर सौम्या के बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया है। राज्य सरकार द्वारा जारी बर्खास्तगी के आदेश को रद्द किया है। दूसरी तरफ जारी है निगम में नए मेयर के लिए मतदान। आखिरी दौर में करीब 130 पार्षदों ने अपने मत का प्रयोग किया है। 15 मिनट में सभी पार्षदों के वोट डाले जाएंगे। 146 पार्षद डालेंगे महापौर चुनाव में अपना वोट। करीब 130 पार्षद हैं जिन्होंने वोट कास्ट कर दिया है। शील धाबाई भी वोट कास्ट करने के लिए पहुंची और 15 मिनट में सभी पार्षदों के वोट डाले जाएंगे। 146 पार्षद डालेंगे महापौर चुनाव में अपना वोट। टोटल 146 पार्षद हैं जिन्हें अपने मत का प्रयोग करना है, अपने मताधिकार का प्रयोग करना है और इनमें से करीब 130 पार्षद ऐसे हैं जिन्होंने वोट कास्ट कर दिया है, यानी कि अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। लगभग 16 के आसपास ये पार्षद बचे हैं जिन्हें वोट कास्ट करना है। अब इनमें से उम्मीद ये की जा रही है कि विदिन 15 मिनट्स ये सभी पार्षद वोट कास्ट कर देंगे। तो नए मेयर के लिए मतदान एक और जारी है तो वहीं दूसरी ओर हाईकोर्ट की ओर से अहम आदेश जारी किए गए हैं जिसमें डॉक्टर सौम्या के बर्खास्तगी के आदेश को रद्द किया गया है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि हाईकोर्ट ने जो आदेश दिए हैं उसमें डॉक्टर सौम्या के बर्खास्तगी के आदेश को तो रद्द किया है, पर वहीं दूसरी ओर चुनाव प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई गई है। तो ऐसे में चुनाव प्रक्रिया निरंतर एक और जारी है तो वहीं दूसरी ओर यह आदेश आए हैं जिसकी वजह से स्थिति बेहद पशोपेश वाली बन गई है, असमंजस वाली बन गई है और अब इंतजार ये किया जा रहा है कि आगे क्या तस्वीर यहां से निकलकर सामने आती है, तस्वीर किस तरीके से साफ होती है। क्योंकि अगर हम आज ही के दिन की बात करें तो सुबह तक जब तक हाईकोर्ट के आदेश नहीं आए थे तब तक हम इसी बात को लेकर चर्चा कर रहे थे कि आखिर नई मेयर कौन होगी, कांग्रेस पार्टी से नई मेयर होगी या बीजेपी से होगी, क्योंकि सेंधमारी की बातें हो रही है, यहाँ पर एक दूसरे के खेमे में लगाने की बातें हो रही है। पर शायद उस दौरान भी किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि हाईकोर्ट की ओर से इस तरीके का आदेश दिया जा सकता है, चौंकाने वाला फैसला किया जा सकता है। अब स्थिति कानूनी दांवपेच में फंसती हुई नजर आ रही है। एक और तो जहां सियासी दांवपेच तो वहीं दूसरी ओर कानूनी दांवपेच। तो कानूनी दांवपेच में ये पूरी स्थिति फंस गई है। इंतजार अब ये किया जा रहा है कि जो चुनाव प्रक्रिया जारी है पहले तो उसे पूरी तरीके से संपन्न कराया जाएगा, क्योंकि लगभग 130 पार्षद तो ऐसे हैं ही जिन्होंने वोट कास्ट कर दिया है। टोटल 146 पार्षद है जिन्हें वोट कास्ट करना है, तो 16 के आसपास ये पार्षद बचे हैं और शायद अभी जब हम बात कर रहे हैं, इस बात का जिक्र कर रहे हैं, तो कुछ और पार्षद होंगे जो वोट कास्ट कर चुके होंगे, क्योंकि कहा यही जा रहा था कि विदिन 15 मिनट्स ये पूरी प्रक्रिया संपन्न करवा ली जाएगी। क्योंकि अब उसके बाद ये देखना महत्वपूर्ण, क्या विजयी मेयर का नाम अनाउंस किया जाता है या नहीं किया जाता है, क्योंकि एक और तो ये भी कहा जा रहा है कि जो पूरी प्रक्रिया है वो व्यर्थ हो गई है, शून्य हो गई है। कोर्ट का जो पहले जो मैंने बताया, कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिए हैं कि इसमें जो 27/9 का जो आदेश पारित किया था सरकार ने, उसमें सौम्या जी को प्रॉपर सुना नहीं गया और सुनने के बिना आपने जुडिशियल इंक्वायरी के बाद जो ऑर्डर पारित किया उसको खारिज करते हुए सरकार को दोबारा डायरेक्शन दिए हैं तो उनको नोटिस जारी करें। नोटिस जारी करने के बाद उनको सुना जाए, उस सुनने के बाद में जो भी है वो आदेश पारित किया। क्या रहेगा चुनाव की प्रक्रिया? अब चुनाव की प्रक्रिया के बारे में जब कोर्ट में जब आर्ग्यूमेंट चल रहे थे, उसमें कोर्ट के आर्ग्यूमेंट के तक जो मेरे को नॉलेज थी, उस वक्त तक चुनाव की प्रक्रिया में किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई। चुनाव होगा, चुनाव की प्रक्रिया चल रही है ना। अभी कोई अपडेट है? अभी तक वहाँ से अभी कोई अपडेट नहीं है। जब वो जो आर्ग्यूमेंट है उस आर्ग्यूमेंट में बाकायदा सौम्या जी के जो एडवोकेट्स थे राजेंद्र प्रसाद जी ने उसमें ये कहा भी था कि सब चुनाव की प्रक्रिया उसको रोका जाए। तो कोर्ट ने उस वक्त उसमें इस प्रकार के कोई डायरेक्शन नहीं दिए थे कि चुनाव की प्रक्रिया को कोर्ट के आदेश में रोकना या निरस्त करना या उसकी मतगणना को रोके जाने का कोई आदेश नहीं। ऐसा कुछ कहा गया है कि चुनाव का कोई अर्थ नहीं रह जाता ऐसे प्रकाश के आदेश को रद्द कर दिया जाए? मैं उस वक्त की जो बात बता रहा हूँ उसमें यही हुआ था। अभी लेटेस्ट अपडेट अभी तक मेरे पास नहीं है, मैं और भी वहाँ से मालूम तो एक बार मालूम कीजिए सर अपडेट। तो प्रतिक्रिया आपने सुनी, जिस तरीके से प्रतिक्रिया सामने आई है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो कोर्ट ने फैसला दिया है वो इस आधार पर दिया कि डॉक्टर सौम्या को अपनी बात रखने का पूरा मौका नहीं मिला, इस वजह से उनके बर्खास्तगी के आदेश रद्द किए जाते हैं। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें कि
यहाँ पर चुनाव प्रक्रिया की, तो चुनाव प्रक्रिया को लेकर ये प्रतिक्रिया सामने आई है फिलहाल कि चुनाव प्रक्रिया अभी निरंतर जारी रहेगी जब तक कि पूरा यहाँ पर तस्वीर को लेकर के कोई डिसीजन सामने नहीं आ जाता है, कोई बड़ा डिसीजन यहाँ पे सामने नहीं आ जाता है। हालांकि कोर्ट की ओर से जो फैसला दिया गया निश्चित तौर पर एक नया मोड़ इस पूरे चुनाव में लेकर आया है, एक दिलचस्प मोड़ यहाँ पर आ गया है। हालांकि अब सबसे बड़ा सवाल ग्रेटर की जनता से जुड़ा हुआ है कि ग्रेटर निगम की जनता किस तरीके से इस बार अपने आप को महसूस कर रही होगी, क्योंकि इस चुनाव से ग्रेटर की जनता ने भी उम्मीद लगाई होगी कि शायद अब कुछ बड़ा परिवर्तन हो रहा है, इतनी बड़ी प्रक्रिया हुई है, पार्षद बाड़े में रहे हैं, तो कुछ ना कुछ हल यहाँ पर निकलेगा और आने वाले वक्त में देर ही सही दुरुस्त उनका काम होगा। पर अब ये पूरी स्थिति एक बार फिर से पशुपेश में फंसते हुए, असमंजस की स्थिति में फंसते हुए। तो एक और हाईकोर्ट का आदेश, दूसरी ओर मतदान प्रक्रिया जो निरंतर जारी। हमारे सहयोगी कई पार्षदों से बात करने की कोशिश भी कर रहे थे, कई जो वहां पर बीजेपी के तमाम लीडर से उनसे बात करने की कोशिश भी कर रहे थे, तो उनकी ओर से भी मिली जुली सी प्रतिक्रिया आई। किसी ने भी इस पूरी सिचुएशन को लेकर कोई क्लियर प्रतिक्रिया नहीं दी कि हाँ हम हाईकोर्ट के फैसले से किस तरीके का रुख रखते हैं, हम उससे खुश हैं कि नहीं है। क्योंकि अगर आप बीजेपी की सिचुएशन को फिलहाल समझेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि बीजेपी फिलहाल पूरी तरीके से प्रॉफिट में है, क्योंकि नंबर गेम उसके पास है। बाड़ेबंदी में वो मैजिक नंबर बीजेपी के पास था जो उसे चाहिए था, जो रिक्वायर्ड था। तो वहीं अगर कांग्रेस पार्टी की हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी जो दूसरे खेमे में सैन लगाने की बात कर रही थी, तो उसको भी अभी तक इस पूरी सिचुएशन को लेकर के क्लियरिफिकेशन चाहिए होगा। और दूसरी ओर बीजेपी के लिए ये प्लस पॉइंट और है कि अगर इस तरीके से हाईकोर्ट का जो आदेश है उसके बाद सौम्या अपने पद पर आसीन रहती है, वो इस पद पर बरकरार रहती है, तो यहाँ पर बीजेपी के लिए कोई नुकसान नहीं है। पर यह जरूर है कि जो टाइम गया है, जो टाइम वेस्ट हुआ है, उसकी भरपाई नहीं हो पाई, क्योंकि वक्त एक ऐसी चीज है जो एक बार आप किसी को दे देते हैं तो वो वापस किसी भी कीमत पर लौटकर नहीं आता। तो ऐसे में निगम की जो जनता है वो निश्चित तौर पर दुखी है, त्रस्त है और अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रही है, क्योंकि जब से ये चुनाव हुए हैं इस बार के, तब से कुछ भी वहां पर ठीक नहीं चल रहा है। कई बार सियासी घटनाक्रम देखने को मिलते हैं, उठापटक देखने को मिलती है। मेयर सौम्या पद पर आसीन होती है, उसके बाद कार्यवाहक मेयर आ जाती है, फिर सौम्या आसीन होती है, फिर उसके बाद कार्यवाहक मेयर आ जाती है। तो एक बार जैसे ही लगता है कि गाड़ी अब पटरी पर आ गई है, उसके बाद ऐसा लगता है कि वापस से एक बड़ा भूचाल आ गया है, कि मानो कि तूफान से पहले की शांति ये रही हो। अभी भी इस बार कुछ ऐसा ही हुआ। उपचुनाव को लेकर पूरी प्रक्रिया अपनाई गई, पार्षद बाड़े में भी गए, 7-7 दिन पार्षद बाड़े में रहे, आम लोगों से दूर रहे, आम लोगों की समस्याओं सुनने वाला कोई नहीं था वहां पर उस वक्त, जब आम लोग कई समस्याओं से दो चार हो रहे होंगे। पर उन्हें उम्मीद थी कि चलिए थोड़ा इंतजार करते हैं, इंतजार के बाद निश्चित तौर पर उनके हित में कोई फैसला होगा, जो नया मेयर आएगा वो उनके लिए काम करेगा, पार्षद भी नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे उनके नेतृत्व में। पर एक बार फिर से यहाँ पर कानूनी दावपेच भी फंसा है, तो वहीं सियासी दावपेच तो निरंतर जारी ही है। तो ऐसे में अब आगे क्या तस्वीर बनेगी, आगे किस तरीके से यहाँ पर पूरी सिचुएशन क्लियर होगी, क्योंकि अभी पूरी तरीके से कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा, इंतजार करना होगा थोड़े वक्त का, और उसके बाद ये पूरी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। क्योंकि एक और तो मतदान प्रक्रिया निरंतर जारी है, क्योंकि सेफ हैंड पर यहाँ पर सभी जो प्रक्रिया करवा रहे हैं वो रखेंगे अपने आप को कि एक बार चुनाव प्रक्रिया संपन्न करवा ली जाए, उसके बाद ही जो आगे हाईकोर्ट का आदेश है उसके आधार पर फैसला लिया जाएगा। और ये भी देखना महत्वपूर्ण क्या माथुर जी जुड़ चुके हैं। आरबी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और देखिए आपसे समझना चाहेंगे जो सियासी दावपेच के बीच जो एक कानूनी दावपेच फंसा है ना, इसका हल क्या है, और जो चुनाव प्रक्रिया एक और जारी है क्या वो इसी तरीके से जारी रहेगी? नहीं, चुनाव प्रक्रिया रुक गई है, क्योंकि सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 27/9 के जिस आदेश के तहत सौम्या गुर्जर को हटाया गया था, उस आदेश में पुनः नोटिस देके नया आदेश पारित करने का सरकार ने निर्णय लिया है। ऐसी सूरत में जब 27/9 का आदेश स्वतः ही चला जाता है तो प्रक्रिया अपने आप खत्म हो जाती है। अब सीट वैकेंट नहीं रहती है मेयर की वजह से। यानी कि अब सौम्या गुर्जर ही इस पद पर आसीन रहेंगी? हाँ, तो सौम्या गुर्जर ही इस पद पर आसीन रहेंगी और जो चुनाव प्रक्रिया है वो रुक गई है। तो वहीं शील धावाई की प्रतिक्रिया भी शायद सामने आ रही है, एक बार वो भी हमारे दर्शकों को सुना देते हैं। आपको लग रहा है कि जिस तरह से बीजेपी में कई लोग ये कह रहे थे कि जो है
दूसरे खेमे में जाने की बात हो रही थी, कांग्रेस वाले कह रहे थे, तो इस पे कि कोई ऐसे क्रॉस वोटिंग नहीं, ऐसा ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई क्रॉस वोटिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक बात हाईकोर्ट की तरफ से भी आ रही है कि सौम्या जी को सुनवाई का मौका सरकार को देना चाहिए। हाँ। तो ऐसे में आप आरबी माथुर जी, देखिए प्रतिक्रियाएं लगातार हम तक पहुंच भी रही है। अब इस पशुपेश की स्थिति से अब बाहर निकल चुके हैं। आपके इस बयान से हम समझे कि अब चुनाव प्रक्रिया रुक चुकी है, तो वही सौम्या गुर्जर अपने पद पर आसीन रहेगी। तो आरबी माथुर अधिवक्ता जी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने कहा कि सौम्या गुर्जर अपने इस पद पर आसीन रहेगी। चुनाव प्रक्रिया रुक चुकी है। चुनाव प्रक्रिया रुकने के साथ ही अब ये तस्वीर लगभग क्लियर हो चुकी है कि डॉक्टर सौम्या जो है एक बार फिर से इस पद पर आसीन रहने वाले हैं। आरबी माथुर जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आरबी माथुर जी, देखिए जब ये पूरा फैसला आया उसके बाद कई तरीके की प्रतिक्रियाएं भी आई। कुछ ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया नहीं रुकी है, बस सौम्या गुर्जर की बर्खास्तगी के आदेशों पर रोक लगा दी गई है। नहीं, बर्खास्तगी के आदेश खत्म ही हो गए, विड्रॉ कर दिया एक तरह से सरकार ने, खुद से ही सरकार ने निर्णय ले लिया है। तो अब तो पुनः ही आदेश होंगे, नए आदेश होंगे। जब तक नए आदेश होंगे तो 27 का आदेश अगर नहीं है तो ऐसी सूरत के अंदर किसी भी प्रकार से ये नहीं कहा जा सकता कि कोई नया व्यक्ति उस पद पे काबिज रह सकता है। बिल्कुल आरबी माथुर जी, और यही हम जानकारी भी हम अपने दर्शकों के साथ साझा भी करें कि ग्रेटर नगर निगम महापौर उपचुनाव को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। और आपने जो अहम जानकारी दी कि चुनाव प्रक्रिया रुकी है, डॉक्टर सौम्या ही बनी रहेंगी। मेरी ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हमारे दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं।